आज अपने ओबीसी समाज का सम्मेलन था, अपने परिवार के बीच में आई हूँ। बहुत अच्छा यहाँ का लगा। तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का कार्यभार संभाला है, इसके लिए भी सभी को बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार जनहित के कार्य कर रही है, चाहे किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, युवाओं की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें। और लगातार मुख्यमंत्री जी की ऐसी सोच रही है कि जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। हमारी पार्टी का यही उद्देश्य है, पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना, और आज लोगों तक लाभ पहुंच रहा है। और मुख्यमंत्री जी लगातार आए दिन घोषणाएं कर रहे हैं और लोगों को मिल रहे हैं। सीएम हाउस के दरवाजे 24 घंटे के लिए लोगों के लिए खुले हैं, जब मर्जी आकर लोग बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। मैम, डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि 9 साल बाद पहली बार खुले दरवाजे। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि 9 साल में पहली बार खुले, पहले भी लोगों की समस्याएं सुन रही थे। आदरणीय पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 9.5 वर्ष कितना अच्छा कार्यकाल बेदाग छवि का रहा है और ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में काम किया हमारे मुख्यमंत्री पूर्व में रहे मनोहर लाल जी ने, और जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रहा है। लोगों की समस्याओं का समाधान पहले भी हो रहा था, अभी हो रहा है। 4 महीने बचे हैं अभी विधानसभा इलेक्शन में, क्या मानने की पूरी तैयारी के साथ उतर गए हैं? पहले भी काम कर रहे थे, और जैसे मैंने कहा डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है और लगातार लोगों तक लाभ पहुंच रहा है। पहले भी लोकसभा का चुनाव हुआ और हमारे भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली और तीसरी बार फिर बड़े मैंडेट के साथ हम विधानसभा जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तीसरी बार फिर से नया सरकार, इस प्रकार केंद्र में हम सब ने मिलके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, उसी प्रकार हम सबको मिलके एक एक कार्यकर्ता, एक एक वोटर को, एक एक बंधु को मिलके तीसरी बार भी हरियाणा में भी नया सरकार बनानी है। यही लक्ष्य हम लोग लेके चल रहे हैं। क्या मानेंगे? वो तो 14 में भी कह रहे थे, 19 में भी कह रहे थे, सब कहते हुए आए हैं। अभी भी कह रहे थे बोला 10 की 10 हम लेके जाएंगे। तो ये जनता है जो निर्णय लेगी वो स्वीकार होगा। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो 400 का नारा भी लगाया है, लेकिन 400 तो पा नहीं। देखिए, टारगेट हम बड़े लेके चलते हैं हमेशा, मगर कभी कभी हम जमींदार आदमी, हम सोचते हैं हमारे 100 मन कणक हो, मगर कुछ न कुछ विपत्तियां आपदाएं आ जाती है। तो मगर हम सफल तो हुए ना, हम पास तो हो गए हैं महाराज जी। कल कांग्रेस की कार्यकर्ता सम्मेलन की मीटिंग थी, उनमें उन्होंने ऐलान किया भाई हम 80 पार लेंगे। आज बीजेपी की यहाँ कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, तो आप क्या घोषणा करना चाह रहे हैं? देखो, वो हमारा निर्णय पार्टी ऊपर से करती है, जो प्रोटोकॉल होता है हम फॉलो करते हैं। हम किसी की तरह हवाबाजी बात करते नहीं है, हम पार्टी के अनुसार कार्य करते हैं। टिकटों के बंटवारे में महिलाओं को कितना प्रतिशत दी जाएगी? पार्टी का काम है। देखिए, हम लोग कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के नाते हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये आज ओनली 36 बिरादरी का प्रोग्राम था या ओनली ओबीसी का था? जो मुख्यमंत्री जी ने क्रीमी लेयर बढ़ाया 6 लाख से 8 लाख किया है, उसके लिए धन्यवाद ओबीसी समाज ने आज करने के लिए सब ओबीसी समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। तो के नाते यहाँ पहुँचा हूँ। हरियाणा में जो ओबीसी समाज उसकी संख्या काफी है, वोटिंग बहुत ज्यादा है, क्या लग रहा है कितना % है बीजेपी के साथ? सब है, बहुत अच्छी मात्रा में। अभी आपने देखा भी होगा पिछले चुनाव में तन मन धन से सबने वोट दिए और अच्छे मार्जिन से दिए और जीत के भी आए। बरवाड़ा हमारा क्षेत्र है, तो वहाँ हम अच्छे मार्जिन। मुख्यमंत्री जी हैं जो वो भी ओबीसी समाज से, सब हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब हमारे ओबीसी समाज से हैं और हम सब एक ही हैं। बस अपने कर्मों के आधार पे हम लोगों का डिवाइडेशन हुआ था और उसी को लेके आगे चल रहे हैं। ये पार्षद जी है, इनका क्या कहना है? क्या कहेंगे जो आज का प्रोग्राम था? आज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया था और ओबीसी समाज के अंदर बहुत बड़ी खुशी है इस बात की, क्योंकि कई साल से समाज की डिमांड थी कि क्रीमी लेयर को 6 लाख से 8 लाख किया जाए और ये हमारी नायब सरकार ने, बीजेपी सरकार ने उनकी मांग को पूरा किया है और बहुत खुशी है पूरे हरियाणा के अंदर इस डिमांड पूरी होने पर। और कैसा रहा आज का प्रोग्राम? बहुत बिल्कुल कामयाब रहा और सीएम साहब की धर्मपत्नी सुमन सैनी जी ने
सभी का मतलब कि धन्यवाद किया और समाज ने उनका धन्यवाद किया कि अभी उनकी मांग को, बहुत पुरानी मांग को उनको पूरा किया है। इलेक्शन का वक्त नज़दीक है, क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है? इलेक्शन का अब जैसे जैसे टाइम मतलब कि नज़दीक आ रहा है, लोकसभा चुनाव के बाद अब जो है ना विधानसभा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है और हरियाणा के अंदर पहले से मतलब कि ज़्यादा सीट लेकर के बीजेपी अपनी सरकार बनाई। सर, आप हिसार के ओबीसी पार्षद हैं और मुख्यमंत्री ने घोषणा की है जो फैमिली आईडी प्रॉब्लम वो ठीक कर रहे हैं, एप्लीकेशन ले रहे हैं एडीसी साहब। क्या आज तक किसी का एक का भी ठीक हुआ है? बिल्कुल हुआ है जी, किसी का एक का भी। सबसे बड़ी जितनी एप्लीकेशन है सभी जो है एप्लीकेंट है वो शिकायत कर रहे हैं, भी किसी एक का भी नहीं हुआ, एप्लीकेशन ले रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से सभी समाज के सभी मतलब कि प्रदेश के साथियों को बताना चाहूँगा, जो फैमिली आईडी की समस्याएं थी, जो हमारे ये 2 घंटे के दरबार लग रहे हैं मतलब कि 9 बजे से लेकर 11 बजे तक के, उसमें सभी सॉल्व होने लग रहे हैं। कोई इक्का दुक्का की मैं कह नहीं सकता। और सबसे बड़ी समस्या कहाँ थी, मतलब कि एक जो फैमिली आईडी गलती से मतलब कि किसी परिवार में 2 बच्चे थे, 3 बच्चे थे और उनने जो है ना इकट्ठी बनवा ली, वो अलग नहीं हो रही थी। क्या इनकम जिनकी गलती और से बनी अब हुई है वो जो है ना सबसे बड़ी समस्या वो अलग होनी शुरू हो गई है। मेरे वार्ड के अंदर कम से कम भी 30-40 फैमिली आइडिया अलग हुई है और अलग होने के बाद उनका इनकम का भी रेशो कम होगा और उसकी वजह से उनको बीपीएल कार्ड की और सभी सुविधाएं आयुष्मान की भी और जो बस वाला जो एपी कार्ड बन रहा है उसकी भी सारी सुविधाएं मिलने जा रही है। और सभी संस्थाओं के प्रधानों ने, संस्थाओं की कमेटियों ने उनका आग्रह स्वागत किया। जो क्रिमिनल की 6 लाख की थी हरियाणा सरकार में, उसको 8 लाख करने का काम करा। और भी ओबीसी समाज के लिए बड़ी घोषणाएं करी है, जिसका ओबीसी समाज के बच्चों का शिक्षण संस्थानों में और नौकरियों में बड़ा लाभ मिलेगा। सर, एक सवाल अलग से सवाल हटके सवाल है कि जो पीछे के आपके 1 दशक के जो मुख्यमंत्री थे शादीशुदा नहीं थे और नायब सिंह सैनी शादीशुदा और उनकी धर्मपत्नी भी आ गई है, क्या लग रहा है इससे कोई डबल फायदा मिलेगा क्या? ना, डबल फायदा नहीं है, एक काम का सहयोग करना होता है कि भाई आदरणीय तो टाइम थोड़ा है, धर्मपत्नी भी फील्ड में निकल गई कि भाई समाज को जागरूक किया जाए, ओबीसी समाज को इकट्ठा किया जाए और तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाई जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तीसरी बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया जाए। 3-4 महीने ही बचे हैं अभी। हाँ जी बिल्कुल। क्या लग रहा है माहौल कैसा बना? माहौल दिन प्रतिदिन बहुत बढ़िया हो रहा है और तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार बनेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी बनेंगे। आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी ने पहली घोषणा कर दी। अभी 1-2 दिन से जो पुलिस का एक्शन आप देख रहे हैं, क्या कहते? इसमें क्या है जी, अब मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो भी कानून व्यवस्था है उसका सख्त से इलाज किया जाएगा। गुंडागर्दी यहाँ हरियाणा में नहीं सही जाएगी। गुंडागर्दी करनी है तो अपने और प्रदेश में जाए, जेल में जाए। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी, आप बड़ी आवाजें उठा रहे थे, जो गुंडागर्दी के खिलाफ बोल रहे थे, अभी 2 दिन का जो एक्शन हुआ उस पर क्या कहेंगे? हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़ा एक्शन लिया। हमारा जो व्यापारी मंडल है इसके लिए स्वागत करता है मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हम पुलिस प्रशासन का भी बड़ा धन्यवाद करते हैं कि बहुत अच्छा काम किया। व्यापारी वर्गों में एक जोश आया है कि हमारा मुख्यमंत्री जी एक्शन लेते हैं। तो हम आज ओबीसी समाज सारा इकट्ठे हुए पंजाबी धर्मशाला में। मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी सुमन सैनी जी यहाँ पहुँचे और गर्म जोशी से सभी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और बड़ा अच्छा लगा कि आने वाले टाइम में हमारे में मंत्र दिया कि हम दोबारा से मुख्यमंत्री जी को, नायब सिंह सैनी जी को चाहते हैं कि दोबारा हमारा नायब मुख्यमंत्री जी बने। इसी गर्मजोशी के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर उनका बड़ा स्वागत किया। और आप पूछ रहे थे कि क्या फ़र्क पड़ता है कि पहले मुख्यमंत्री जी इकल्ले थे और शादीशुदा नहीं थे, ये डबल है, तो गर्मजोश आ जाता है कि दोनों में। देखिए, आज धर्मपति जी ने कहा कि नहीं, मैं भी घर नहीं बैठूंगी और आज मैं भी जाके ओबीसी समाज को जगाऊंगी और घर घर जाकर कंधे से कंधा मिला के तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तो हमारे में तो अपना आप ही जोश आ गया। तो फायदा होगा इसका? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल फायदा क्यों नहीं होगा। नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। आपने देखा होगा ओबीसी समाज से पहली बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी बने हैं और हर एक छत्तीस बिरादरी को साथ लेने का मदा वो रखते हैं। बड़े सहनशील और नरम स्वभाव के मुख्यमंत्री हैं। कार्यकर्ताओं के दरवाजे, आम पब्लिक के दरवाजे 24 घंटे मुख्यमंत्री ने खोल रखे हैं पब्लिक के लिए और सभी के काम का वो तवज्जो देते हैं। सभी छत्तीस बिरादरी के लिए वो काम कर रहे हैं और ओबीसी समाज के लिए जो उन्होंने क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से 8 लाख की है केंद्र की तर्ज पर, उसका पूरे हरियाणा में ओबीसी समाज के पिछड़े वर्ग के बच्चों को फायदा मिलेगा और आने वाला समय ओबीसी का होगा। इसी के साथ तीसरी बार हरियाणा में
बीजेपी की सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। आज सीएम होम मिनिस्टर आई हुई है, उनके लिए क्या कहें? मुख्यमंत्री जी की होम मिनिस्टर आई हुई है, उनके लिए क्या कहें? हरियाणा को मुख्यमंत्री है, हरियाणा के बताया जी, हरियाणा नहीं हमारा कह रहे हैं। बताओ हरियाणा का है जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री हमारे है जो आओ वो मुख्यमंत्री, फिर मैं थोड़ा सा फर्क गेड़ा है फर्क गेड़े हरियाणा तो सब है। नहीं, पहले तो छोरा छोरा आया करता रही, बहू भी आ गई, मारे में भी सारे आ गए, मारे में भी सारे आ गए, मारे हैं तो थम मारे हैं तो मारे सारे आ गए। की बहू को नहीं आई, अच्छा सबकी बहू आई, पोता की बहू आई। हरियाणा सब लग रहा है समाज समूह जनी वो खराब करे, अच्छा वो समाज नहीं वो लेकर डूबा। अब क्या लग रहा है तीसरी बार क्या होने वाला है? तीसरी बार तो देखो डामाडोल गाड़ी आओगी भाई साहब, क्या बात है? डामाडोल आओगी, पक्की बात है। झूठ कौन बोलूं? ताऊ जी के अपने विचार अपने विचार होते हैं। तीसरी बार मोदी जी पर बने, तीसरी बार नायब सैनी जी हरियाणा में मुख्यमंत्री बनेंगे। पानी दो गिलास पी गया, माहौल लोगों से दिन सुधार है लोगों का भाजपा में और मोदी जी की नीतियों में। प्रदेश की जो मुख्यमंत्री जी हर रोज 24 घंटे लोगों से मिल रहे हैं और जो पुरानी जो समस्याएं थी उनको दूर करें, इम्प्लीमेंट भी करें। इससे दिन प्रतिदिन ग्राफ भी बढ़ रहा है। तीसरी बार सरकार हरियाणा में बीजेपी बनेगी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री फिर बने। कई चीजें हैं, फैमिली आईडी की और ये इस तरह की चीजें अब लोग थोड़ा वो करते जो हैं। फैमिली आईडी की समस्या थी, अब तो आदमी अपना भाई हमारी समय एफिडेविट दे कि मेरी इनकम 2 लाख रुपए, वही मान्य है। उसके बाद 10 दिन बाद एफिडेविट फैमिली आईडी चेंज हो जाती है। तो जोश कितना आप लोग के वर्करों में? फुल जोश है, फुल जोश है। पीछे ओबीसी समाज जिंदाबाद, ओबीसी समाज जिंदाबाद। ओबीसी समाज जो है नायब सिंह सैनी की लीडरशिप में पूरी तरह से एकजुट है और आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरा जो ओबीसी वर्ग है वो बिल्कुल तन मन धन से सहयोग करके एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा और नायब जो सैनी है वो पुनः नए मुख्यमंत्री हमारे विधानसभा चुनाव के बाद भी बनेंगे और हरियाणा के बनेंगे। और ये बात पार्टी हाईकमान ने भी, माननीय गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट कर दिया था कि कुछ लोग जो है दुष्प्रचार करने लग गए थे कि नायब सिंह सैनी तो 2-3 महीने का मुख्यमंत्री है, चुनाव के बाद कोई और बनेगा। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी ने भी ये स्पष्ट कर दिया था कि हरियाणा में चुनाव के बाद जो बीजेपी की सरकार बनेगी उसका नेतृत्व नायब सिंह सैनी ही करेंगे। ये लोकसभा में कहाँ ढील रही थी? ढील कुछ कारण हो जाते हैं, कुछ जो कांग्रेस का दुष्प्रचार था कि मोदी जी पुनः तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो वो संविधान को बदल देंगे, वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। ये बात कुछ बोले बाले एससी समाज के कुछ लोग जो लोग हैं उनको घर कर गई और कुछ एससी वर्ग का वोट जो है हमें कम मिला इस वजह से। तो वो जो दुष्प्रचार है उसका पता चल चुका है और पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को एससी समाज, ओबीसी समाज और सभी तक पहुंचाएंगे कि ये जो कांग्रेस का जो दुष्प्रचार था, जो काठ की जो हंडी थी वो बार बार नहीं चढ़ेगी। तो वो सारी चीजें अब स्पष्ट होती जा रही है समाज के सामने। कह रहे हैं एक ही बार चढ़ेगी। अच्छा, एक ही बार चढ़ेगी, दोबारा नहीं चढ़ेगी? कांग्रेस की नहीं चढ़ेगी जी, सरकार बनेगी, यही बनेगी। आप युवा हो और खास करके लाल टी शर्ट भी पहन रखा है, क्या कहेंगे किसके लिए खतरे की निशानी है? खतरे की निशानी तो जो देखो बोलने की जरूरत नहीं है, जिसके लिए है वो अपने छुप के बैठे आराम से बैठे। भाई यही जो है नायब सिंह सैनी की सरकार है, जो मेरे जो छोटी जाति, जो गरीब जाति, बहुत छोटी गरीब जाति डाकोर समाज से हूँ मैं, और मेरे को प्रदेश का कार्यकारिणी का मेंबर बनाया है। तो मेरे लिए, मेरी जाति के लिए प्राउड की बात है। कभी सोचा नहीं था? कभी हमारे कपले में, हमारे परिवार में, कोई समाज में कोई था ही नहीं, कभी आसपास रिश्तेदारी में नहीं था कभी ऐसा कोई समाज का मेंबर आया बना हो। तो मुझे इस बात का प्राउड है हमारी सरकार पे और नायब सिंह सैनी पे, जो हमारे ओबीसी मोर्चा को, ओबीसी समाज को इतना ऊपर उठा रहे हैं, इनको आगे चल रहे हैं। आई प्राउड ऑफ माई सरकार। इलेक्शन के लिए तैयार हैं? हम इलेक्शन के लिए पूरा, हमारा पूरी जाति का पूरा समर्थन है और हर मेरे जिले में, मेरे लड़का ब्याह है करनाल में, तो उस इलाके का मेरा जो है काफी रिश्तेदारी है और इधर भी मेरी वो है कि हमारा समाज छोटा समाज भी है। तो आज मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी आई थी, हाँ, तो क्या लग रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा उससे? प्रभाव ये पड़ेगा कि वो जरूर उनको जो है इसका पूरा प्रभाव पड़ा है और हमारे दोनों हाथों को उठा करके हमारे पूरा उनका समर्थन है नायब सिंह सैनी साहब में। और हमारी पूरी उम्मीद है तीसरी बार हमारा
जो बनेगा वो हमारा नायब शर्मा ही जी, बनेगा। आपके घर में भी होम मिनिस्टर है और आज भी मुख्यमंत्री की होम मिनिस्ट्री आई, क्या कहना है आप? देखो मैं तो फौजियानी हूँ और मेरी होम मिनिस्ट्री भी इस टाइप की चलती है, बिल्कुल खुले ओपन दिल के जो साथ है, और यही वजह मैं आज यहाँ पर हूँ। नहीं तो मेरे जैसे नौकरी करता मिलता, वो बोलती नौकरी बहुत करी फौज में, अपनी सेवा करो देश की, समाज की और अपनी जाति की भी उच्च उठाओ। तो मैं वही काम कर रहा हूँ और उसका मुझे फल मिल रहा है कि सरकार ने मुझे याद किया और मुझे बुलाया और आज मुझे बुलाया।